वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ये जो सेगमेंट है वो है हेल्थ का, और हम बात करेंगे आज आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की। साइकोलॉजिस्ट अक्सर जब कोई बंदा नफ्सियाती तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो जाए, अपने आप से बातें करने लगे या बहुत ज़्यादा हाइप पे चला जाता है, तो किसी भी वजह से उसके अंदर एक कुछ नेगेटिविटी, कोई बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता या उसके साथ कोई एक्सीडेंटली कोई वाक़या हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो कभी अपने से गुफ्तगू करता है या किसी ने उसके साथ ज्यादती की होती है, वो उसके दिमाग में बात क्लिक करती है। बहुत सारी वजूहात हैं, रीजंस बहुत ज़्यादा है। अब इसको हम एक डोमेन में नहीं पकड़ सकते, पता नहीं क्या रीज़न है। समटाइम हम उसको, फिर ये बहुत बुरा लगता है जब कोई बंदा अपने आप से बात करता है तो हम कहते हैं ये जन्नात से बात कर रहा है। ये बात बहुत बुरी लगती है, ऐसा पॉसिबल नहीं। जन्नात इतने फारिग नहीं है जो हमसे गुफ्तगू करें, उनकी अपनी बहुत बड़ा डोमेन है। मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे पहले जो मखलूक थी वो ही थी। तो ये जो है, इसका मिस यूज़ भी बहुत होता है। और पॉजिटिव थिंकिंग, एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, हमारे लोग कैसे हैं, हमारे साथ बिहेव क्या चल रहा है, ये भी बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ के ऊपर। आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे गुफ्तगू कैसे करते हैं। कोई बात कहते हैं ना, किसी ने बोला कि प्लीज़ मुझे पानी ला दें, एक छोटी सी, हम ना बिहेव की बात, या पानी लाना, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हमारा बच्चों से बिहेव कि बेटा ये कर दो, और शाउट करके बोलना, अब्यूज लैंग्वेज, दो गालियां देना, ये सारा एक ग्रूम अप होता जाता है। फिर हम कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो सॉरी टू से, मैं बहुत सारी बात, मैंने कहा ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसको एक फोकस करना बड़ा मुश्किल है। डिपेंड करता है कि हम किस डोमेन के पर्सन को पकड़ें और उस पर क्या बात करें। एक बहुत सारा मैं कहूँगी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू का मटेरियल बहुत ज़्यादा है, हम बहुत मुश्किल से इसको पकड़ेंगे। फिलहाल हम एक छोटी सी बात करेंगे, छोटी सी, कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट करती है, माइंड सेट क्या है, ये सारी बात, माइंड साइंस जो एक साथ में जोड़ के मैं बात करूं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगी, ये हमारे बहुत प्यारे भाई यहाँ तशरीफ लाए, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और इनका आना जाना पाकिस्तान से है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आना जाना है। तो डॉक्टर इनाम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशनिस्ट मैं कहूँगी आपके साथ। जी जी, ये बहुत बड़ा वर्ड है एजुकेशनिस्ट। जी जी, लाइफ कोच। अच्छा, हमारे डायरेक्टर ने कह दिया लाइफ कोच। अच्छा जी सर, आपको खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग सभी में। अच्छा जी, हमारे साथ मेरे राइट हैंड पे तशरीफ रखते हैं और माशाल्लाह एक दो बार मेरे मॉर्निंग शो में आ चुके हैं, और साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? और ये माशाल्लाह लाइफ कोच भी है। अच्छा, ये लाइफ कोच का तो पहले मैं डेफिनेशन पूछूंगी। एक तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त है। थैंक यू। आप मेरी तारीफ करे थे, मैं आपको लाइवली तारीफ करूं। आपने तो मुझे बिहाइंड कहा ना, लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत, आपका बोलना, आपका कहना, एक तो बड़ी भरम वाली आवाज है। मुझे लग रहा है एफएम में, रेडियो में आप बात करना शुरू कर दें। आरजे बन। अच्छा जी, चलें, ये तो एक अलग बात हो गई है। सबसे पहले मैं कहूंगी कि थोड़ी डेफिनेशन हो जाए। जी जी, ठीक है, जिस मौजू पे हम बात करें। जी जी, तो मैं डॉक्टर इनाम के पास चलूं फिर बात करें। सर, हम जिस टॉपिक पे बात करें, सबसे पहले आप उसको, मैं चाहूंगी एक इंट्रोडक्शन हो जाए उसके बारे में। जी सर। तो अभी आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा कि माहौल जो है वो बहुत अहम है, तो मैं इसी से डेफिनेशन बनाऊंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग असल में पॉजिटिव लाइफस्टाइल है। तो जिस तरह एक बीज को हम वैसे फेंक दें और दूसरी तरफ एक बीज को प्रॉपर फर्टिलाइज्ड, यानी प्रॉपर फर्टिलाइजर में रखें, एक अच्छी ज़मीन में रखें, तो उसका अलग ग्रोथ होती है। बिल्कुल सही। तो इस तरह हम जहाँ हैं और जैसे हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो भी, और हम किस एनवायरनमेंट में अपने आप को पुट करते हैं, तो वो हमारी पर्सनालिटी पर असर डालते हैं। तो उसकी वजह से कुछ लोगों में बहुत तलखी पैदा हो जाती है, कुछ लोगों का मिजाज डिफरेंट होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग असल में सिर्फ जहन के अंदर ही नहीं, पॉजिटिव पूरा अप्रोच है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल है। आपके साथ जो कुछ भी होता है आप उसको रिएक्ट कर सकते हैं या एक सर्टेन वे में उससे डील कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव लाइफस्टाइल ही असल में पॉजिटिव थिंकिंग है। गुड हो गया, जैसे बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हम जैसा स्टार्ट में जो एक बेल दरख्त की होती है ना, दरख्त की जो भी, हम उसको जैसे जैसे चढ़ाते हैं, अगर हम चाहे एक डोरी पर चढ़ा लें, एक दीवार पर चढ़ा लें, एक दरख्त पर,
तो फिर अगर हमें लगे बाहर में यार ये सही नहीं गई, अब इसको दोबारा, जब आप दोबारा उतारेंगे ना वो टूट जाएगी, फिर उसकी वो ना ग्रूम अप नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह एब्सोल्युटली राइट के हमें शुरू से इनिशियली तौर पे हमें इसे लुक आफ्टर करना होता है कि हमें ये चीज़ कैसे चाहिए, उसका फिर पूरी निगहदाश्त करना बहुत ज़रूरी, जब तक वो अपग्रेड ना हो जाए। जब वो पूरी मुकम्मल तौर पे बन जाता है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होती, फिर हम उसका फल खा रहे होते हैं हर साल की तरह। यही औलाद में भी होता है, यही हमारे बहन भाइयों में होता है, और यही माँ बाप उसके ऊपर जो मेहनत करते हैं ना उसका फिर फल भी उसी तरह उनको मिलता है। आप डॉक्टर इनाम साहब आप क्या डॉक्टर असलम साहब आप क्या कहते हैं कि हम जो है, पहले वो डेफिनेशन बताएं जो आपने बतानी थी। हाँ मैंने आपसे बोला था, मुझे वो बताइए। जी जी जी, देखिए जैसे लाइफ के साथ कोच लगा हुआ ये जरा सा जी जी, कोच आपको पता है कि हम कोचेस इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अच्छा ठीक है, ओके। इसी तरह से लाइफ कोचेस जो होते हैं, बिकॉज कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वही 200 साल पुराना चल रहा है। हाँ। हम लोग अब इस लाइफ कोचिंग में आने का मकसद यही कि कुछ चेंज करें। अब इसमें तो कोई, अब दुनिया इतनी तेजी से तरक्की कर रही है मगर हम वहीं के वहीं खड़े हुए। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब जिस आदमी को भी कोई कामयाबी हासिल करनी होती है, जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होती है, रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं हम सबको। तो हम लोग जीपीआरस की तरह वर्क करते हैं, सक्सेस पार्टनर्स की तरह काम करते हैं। हम टीचर्स नहीं होते, हम गलतियों को नहीं देखते, हम कहते हैं कि व्हाट कुड यू हैव, और वहीं से लेके हम चलते हैं। और बेसिकली जो भी कोई गोल अचीव करना चाहता है उस गोल को कैसे अचीव किया जाए, किस तरह से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जाए, किस तरह से मजीद जो है वो चीज़ें जो जिन चीज़ों की वजह से बंदा स्टक हुआ है वो कैसे अपनी पर्सनैलिटी में मतलब फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली किस तरह से स्ट्रांग हुआ जाए ताकि वो ज़िंदगी उसके लिए आसान हो जाए। तो हम लोग बेसिकली, और सबसे बड़ी बात कि हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी छुपा हुआ होता है। अब अक्सर लोग आते हैं दुनिया में चले जाते हैं, वो कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा पोटेंशियल उनके अंदर होता है। उस पोटेंशियल को आप बाहर कैसे लेके आएंगे? तो जो लाइफ कोचेस होते हैं वो थ्रू टॉकिंग, थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं होते कि खुदा न खास्ता हम किसी का नॉलेज टेस्ट कर रहे होते हैं। दोस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी क्यूरियस क्वेश्चंस। मजीद हम उससे और इंटरेस्ट डेवलप होता है, पता चलता है कि यार व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, व्हाई दिस पर्सन इज स्टक, एंड जर्नी बिकम्स इजी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं हर इंसान में एक लीडरशिप सलाहियत होती है। पर्सन, अल्लाह पाक ने जब तख्लीक किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो सबसे ज़्यादा प्योरिटी दी कि उसे अशरफुल मखलूकात बना दिया, सबसे बड़ा मकाम दे दिया। सेकेंडली हम एक चीज़ और देखते हैं कि इंसान में इतनी सलाहियत है कि वो एक ज़मीन से चांद तक का सफ़र कर सकता है। तो ये जो सोच है ना, ये इस दिमाग की है। जी बिल्कुल, यानी कि क्रिएशन, इसमें कोई शक नहीं, हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ आपने एक और बात बताई कि हम जब बहुत सारे बच्चे इस क्लास में बैठे होते हैं, जब हम कोई ऐसी, उस्ताद कभी कोई ऐसी बात कहता है ना जैसे अंदर कुछ छुपी हुई, उसको पता है क्योंकि एक उस्ताद को मालूम है ना मेरा टॉपिक क्या है। जैसे यू आर साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, उसको एक टॉपिक दिया जाता है, जैसे आज हमारा टॉपिक है, तो भाई हमने इन बच्चों में वो जो अंदर की सलाहियत है वो उजागर करनी है। तो वो कैपेबिलिटी को नॉक करता है सब रेडी है, नॉक करने की बात है कि अगर मैंने कह दिया यार मुझे ऐसे लगता है कि आपके चेहरे पे ये लिखा है कि आप, या आपके चेहरे की बनावट में या आपके अंदर जो आंखों में चमक है ये उजागर करने की, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। अब वो जो अंदर सोचा है ना, जो कहते कि मैं कभी, जिसको सब लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकती, वो फिर सोचती है यार मेरे, यानी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो देन वो झंझोड़ना, बाखुदा ये सलाहियतें होती हैं, ये उस्ताद में भी होती हैं, और डिपेंड करता है हम सामने वाले बंदे को क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जब हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में एक इलियास नाम का बच्चा है, उसको हम बाप अगर ये कंपेयर करता है, वो देखो अली कितना सक्सेसफुल है और तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो कभी कुछ नहीं करेगा। हम इनिशियली अपने घर से ये लेसन सीखते हैं। मैं इनाम साहब के पास जाती हूँ, डॉक्टर साहब ये कंपेयर करना अपने बच्चे को और ये कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो फिर कभी कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात ये गलत है कि सही है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि बच्चे, असल में होता ही है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, अब राइट नाउ जब हम अडल्ट हैं, हमारे दिमाग में एक फिल्टर है, एनालिटिकल फिल्टर है, हमें कोई कुछ कहता है हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके पास वो फिल्टर नहीं है, उनके पास अभी वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस नहीं है। माँ बाप और टीचर्स की कही बात डायरेक्ट उनके दिमाग में जाती है और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सेट होता है
कि वो उसको बस एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़, जो आपने उनको कहा। अगर आप उसको कहेंगे आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपने बेसिकली उसको हार्ड वायर कर दिया। अब वो लाइफ पूरी यही सोचेगा कि मैं नहीं कर कुछ सकता, नहीं कर सकता। तो ये बहुत डेंजरस चीज है। अच्छा, एक और चीज, अगर ये उस बच्चे की पोजीशन A1 आ रही है तो वो वैसे ही पास आउट वाला बच्चा है कि मैं हर क्लास में पास, तो वो उसको पहले मेंटली प्रिपेयर हो गया मैं इसको बीट ही नहीं कर सकता। ऊपर से मेरा बाबा भी मुझे ये समझते हैं कि मैं इससे मुकाबला करूं। तो ये जो बच्चे को आप मुकाबले की बीट पे रखते हैं, मेरे ख्याल में वो जो बच्चा A1 पोजीशन लेता है, हो सकता है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी ना जो आपके बेटे में कहीं छुपी हुई हो। हाँ। हो सकता है आपका बेटा बहुत अच्छा टैलेंटेड सिंगर हो, कोई पेंटर हो, कोई फोटोग्राफर हो, कोई उसके अंदर कोई टेक्निकल जो है ना कहीं छुपी हुई होगी कोई एक एबिलिटी, जो आप उसको उस एबिलिटी को इस वजह से दबा रहे हैं कि अली से मुकाबला नहीं कर पा रहा। हाँ नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि हर बच्चे की अलग सलाहियतें होती हैं। आप उसको पहचानें, उसके टीचर से डिस्कस करके उसको पहचानें और उसी पर जो है बिल्ड करें। हो सकता है वो अच्छा स्पोर्ट्समैन हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। सही है ना। हाँ हम लोग ये बच्चों का जो कंपेयर करते हैं ना, ये मेरे ख्याल में हम अपने घर से हमारे ज्यादा, फिर आप किसको इस वक्त ब्लेम कहूंगी या गलती का जो है वो कौन कर रहा है? हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं जिन्होंने ये बच्चों को पहले से ही अंदर से हम, और चाहे एक और पेरेंट्स एक और चीज करते हैं, सारी चीजें उन पे डाल देते हैं असातिज़ा पर। ऐसा भी है कि सारे टीचर्स, देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरे एक टीचर थे राजा अस्मदुल्ला, आई वुड लाइक टू शेयर हिज नेम, इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। स्कूल में आया, मेरे प्रिंसिपल ने कहा ये बच्चा, इसका कोई पढ़ाई से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको तो कुछ कहना भी नहीं, इसको तो आप कभी कोई सवाल भी नहीं देना। सवाल ना कर। He came to me, he said, "यार, you are the best student." And I was surprised. I said, "How can you say this? I'm very notorious. I'm very..." Because मुझे सख्त शरारतें करना अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि जहाँ मैं बैठा हूँ लोग खुश ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता था ये बच्चे क्यों इस तरह लॉन्ग फेसेस के साथ क्लास में बैठे हुए हैं। दिस इज़ व्हाट रियली आई इवन डू टुडे। उन्होंने मुझे कहा नहीं यार, तुम कर सकते हो यार, यू कैन डू इट। और मैंने बहुत सारे बच्चों से अच्छे से वो पास किया। मगर ये मैं कह रहा हूँ, इसी तरह मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो एक हमारी टीचर आए, बड़ा नाम था उनका, नामी ग्रामी टीचर थे। आई वाज डूइंग मास्टर्स। वो आए, पेपर से पहले कह रहे मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा कि कोई पास ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, पहले से उन्होंने कहा तुम लोग जो मर्जी, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं पेपर ऐसा बनाऊंगा। और फिर बाद में मुझे मिले एक दफ़ा PhD थीसिस में, वो डिफेंस में थे, मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा सर उस टाइम पे आपने ये बात बोली और मैं उसमें फेल हो गया था सिर्फ आपके कहने की वजह से। और फिर नेक्स्ट में वो टीचर नहीं आए, मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया वहीं से। यूनिवर्सिटी इज़ द सेम। टीचर ने मुझे कहा कि यार बाकी स्टूडेंट से मैं तुम्हें थोड़ा डिफरेंट देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार तुम वो स्टूडेंट हो। बिकॉज whenever he was teaching, I was asking the question. I am a master asker of the questions. He said, यार your questions are very very powerful and मुझे लगता है कि you are going, तुम पोजीशन लोगे, और वाकई मैंने ले ली। ठीक है। तो ये चीज़ें हम अपने बच्चों को देखें, हम गलतियाँ पॉइंट आउट करते हैं, टीचर्स जो हैं वो क्या गलत है, क्या गलत कुछ नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि क्या अच्छा है, उसके ऊपर उसकी फाउंडेशन को डेवलप करें। और देखें कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप किसी को, आपके जैसा कोई ना आपसे पहले आया है ना बाद में आएगा। ये अल्लाह ने बताया ना, तुम्हारा फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलता तो तुम किसी से मिल सकते ही नहीं हो। जी, और एक सिर्फ आपका कंपटीशन सिर्फ आप ही के साथ हो सकता है, जब आपके जैसा कोई है ही नहीं। और देखें, अब कल परसों एक छोटा सा सेमिनार था, कुछ लोग मुझे कहने लगे व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बहुत सारे यंग लोग थे मेरे पास आए, मैंने कहा व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मैंने कहा देखो भाई, जो सबसे ज्यादा हम्बल होगा, सबसे ज्यादा, अगर तुमने दुनिया में इज्जत कमानी है, सबसे हम्बल हो जाओ। बिल्कुल सही कहा। अगर तुम जितना हम्बलनेस, मीक होते जाओगे और ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करते जाओगे, शुक्र अदा करते जाओगे अल्लाह ताला का, तुम्हें अरूज मिलता जाएगा। मैंने दुनिया में नहीं देखा किसी आदमी को जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, हम्बल ना हो, और वो कभी उसको अल्लाह इज्जत दे। बिकॉज कि देखें, अगर हम किसी को कुछ कहेंगे, आवर माइंड इज वेरी सेंसिटिव टू डिसरिस्पेक्ट, फौरन कोड कर लेगा उस बात को और भूलेगा भी नहीं। अगर किसी ने बहुत अरसा पहले कोई बात की है, कोई गलत बात की है, वो भूल भी गया होगा, मगर वो हो सकता है मर भी गया हो। बहुत सारे लोग दुनिया से ही चले जाते हैं, ऐसे ही हम वो बात लेके कैरी करके चल रहे होते हैं। कभी भी अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली वालों को, कहीं भी आप हो, नेवर लीव अ सिंगल क्लू अबाउट एंगर, अबाउट क्लेम, ब्लेम, और कोई ऐसी बात ना करें कि जो किसी के दिमाग में जाके लगे। और वो हमेशा आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, जैसे कि हम लोग माइंड साइंसेस पे ही काम करते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस ब्रेन का काम ये है कि वो एक
चौकीदार की तरह इंफॉर्मेशन को लेता है, वो फौरन उसको कोड कर, अच्छा असलम खान आप ऐसे कह रहे हैं, ये अच्छा ठीक है, ये आदमी इस तरह कह रहा है, बुरा कह रहा है, बस वो। अच्छा देखें, जब भी लोगों के साथ हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हम क्या करते हैं कि हम लोगों को प्रॉब्लम से सेपरेट नहीं करते, हम उस आदमी को प्रॉब्लम समझते हैं जिसके साथ हमारा प्रॉब्लम होता है। वी आर फाइटिंग अ रॉन्ग बैटल, रेदर वी शुड से ओके दैट्स अ प्रॉब्लम बट इट इज अ प्रॉब्लम। हमें इस आदमी से इस प्रॉब्लम को सेपरेट देखना चाहिए। आदमी अच्छे बुरे, आदमी सब अच्छे होते हैं, समटाइम्स बिहेवियर बुरा हो सकता है, बिहेवियर तो चेंजेबल है, मगर आदमी जो है वो तो वही शाकार है जो अल्लाह ने पैदा की है, तो बिहेवियर इज चेंजेबल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये सारे जो है हेर फेर अल्फाज का तयन और आपकी डिलीवरी पर होता है। हम कहते हैं ना, जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो पोजीशंस उसकी देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, लेकिन जब वो डिलीवर करता है तो फिर हम डिसाइड करते हैं। उससे पहले हमारा सारा कुछ एक वर्बली एक क्यासरा ही होता है, या हम एक आर्जी तौर पे अच्छा जी यार बहुत अच्छा लुक लाइक है, लेकिन जब वो अपने अल्फाज आपके साथ शेयर करता है तो फिर आप जज करते हो कि इसका अंदाज़े बयां कैसा है, कि इसके साथ बैठा जा सकता है। समटाइम आप बहुत शायद अच्छी शक्ल के ना हो, लेकिन उनका अल्फाजों का तयन खूबसूरत हो, तो आप उसके साथ कई घंटे गुजार लेते हैं। और कई बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन आप उनके साथ चंद लम्हात नहीं गुजार सकते। और यही वो वक्त होता है जब हम किसी के साथ जब बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं तो पॉजिटिव वेव्स आती हैं। पॉजिटिव वेव्स अल्फाजों से आती हैं, आपकी पर्सनैलिटी से नहीं आती हैं। डॉक्टर साहब तो अब मैं इनाम साहब के पास चलती हूँ। पॉजिटिव की बात हो रही है बार बार, वो कौन से, जैसे कुछ डेफिनेशन होती है ना पॉजिटिव लफ्जों की, वो कौन से इम्पैक्ट है एक पर्सन में जब हम हमारे अंदर वो होने चाहिए? असल में जब हम पॉजिटिव सोचते हैं या बोलते हैं, या फिर नेगेटिव सोचते हैं बोलते हैं, तो हमारे अंदर बाकायदा ये हार्ट साइंस है, हमारे अंदर केमिकल चेंजेस आती हैं, और वो चेंजेस केमिकली भी होती हैं और इवन वाइब्रेशंस में भी होती हैं, इसलिए कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स। तो वाइब्रेशंस जो हैं वो जो साथ बैठे लोग हैं वो फील कर सकते हैं। तो इसीलिए जो एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है वो अट्रैक्ट करती है, वो माहौल को पॉजिटिव बनाती है, और नेगेटिव पर्सनालिटी जो है या नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो क्रिएट होती है वो रिपेल करती है लोगों को। तो ये पॉजिटिव सोचने से, पॉजिटिव एक्ट करने से, पॉजिटिव बोलने से केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारी चेंजेस होती हैं आपके इर्द गिर्द। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम जब मुस्बत या पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जिनमें से मोस्ट फेमस वन है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये केमिकल रिलीज होते हैं, और जब ये केमिकल रिलीज होते हैं तो हमारी स्किन या हमारे मसल्स, हमारी आंखें बिल्कुल डिफरेंट वे में एक्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसे। ऑन द अदर हैंड अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो जो केमिकल रिलीज होते हैं, मसलन कॉर्टिजोल, वो हमारे ब्लड में हाई होता है, हमारे मसल्स स्ट्रेस हो जाते हैं। आप लुक से बता सकते हैं कि बंदा स्ट्रेस्ड है या नेगेटिव किसी वजह से भी नेगेटिव सोच रहे हैं नेगेटिव सिचुएशन में। तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचने से आपके अंदर केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ऑल सब ये सब चीज़ें पॉजिटिव जो है वाइब देती हैं, और आप उनकी गैदरिंग में उनके साथ बैठकर पॉजिटिव फील करते हैं। तो ये बहुत अहम है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा ना पॉजिटिव, देखा जाए तो मजहबी तौर पे भी हम अपने अलामी किताब की बात करें, अपने कुरान पाक की भी बात करें, बहुत सारी किताबें जिनमें हम कहते हैं ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक बात आपने जैसे कहा कि केमिकल चेंजेस होते हैं, और उस दौरान कहते हैं गुस्से की हालत में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके तमाम ऑर्गन डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, तो वो खाना आपको लगता भी नहीं है। यानी कि टोटल एक दूसरे से हर चीज़ जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि नेगेटिव लोग जो होते हैं या जो लोग ज़्यादा नेगेटिव गुफ्तगू करते हैं उनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। इससे क्या होता है कि आपको वो वेव्स आपके अंदर ट्रांसफर होती हैं, तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल ऐसे। ऐसे करने से क्या होता है कि आपका फिर कैरेक्टर और किरदार बहुत ज़्यादा जो बिहेव है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें, अवॉइड करें, इससे आपका जहन डैमेज होता है, और जहन डैमेज होता है तो आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर भी केमिकल चेंजेस होते हैं जो आपकी सेहत के लिए शदीद नुकसान है। और अगर आपके माइंड के ऊपर वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए तो आपका दिमागी तवाज़न भी ख़राब हो सकता है, और आप शाउट भी कर सकते हैं। किसी ने एक मूवीज़ में उसने कहा कि आपने ये जो सज़ा भुगत रहे हैं ये क्या हुआ आपके साथ? उसने कहा कि मैंने कत्ल किया है, कत्ल किया। ये देखें, ये माइंड की बात है ना।
उसने कहा क्या जी, एक होटल में बैठे थे मियाँ बीवी, तो एक बंदे ने बदतमीजी की, मैंने बोतल उठा के उसके सर पे मार दी, तो वो डॉट एट द स्पॉट उसी वक्त उसका डेथ हो गई। तो उसने आंखों में एक बहुत सारे आंसू लाने के बाद बोला कि गुस्सा मेरा चंद सेकंड का था, लेकिन आज मैं इसको भुगत रहा हूँ कि आज मुझे 7 साल कैद हुई है। तो कभी कभी गुस्से को दूसरे तरीके से, अगर जिस बंदे के अंदर सबसे याद रखना, मैं कहती हूँ वो सबसे बड़ा ब्रेव इंसान है, बहादुर है, जो अपने आप पर काबू पा सकता है। दूसरे पे आप जब ग्रिप करेंगे जब आप अपने ऊपर बिल्कुल ग्रिप रखते हो, ऐसा ही कि नहीं सर? बिल्कुल। आपने जो इनिशियली बात की ना कि वो खाने के दौरान केमिकल चेंजेस, तो होता है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो इमरजेंसी मोड में चली जाती है, बिल्कुल ऐसे, और वो कुछ सिस्टम्स को शट डाउन कर देती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। तो ये वजह है कि बड़े कहते हैं कि जब दस्तरखान पे बैठे तो बच्चों से उस टाइम ना पूछेंगे भाई तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, उसका वो सिस्टम स्लो कर रहे हैं बेसिकली, तो उसका खाना हजम नहीं होगा। हाँ, वो टेंशन में आएगा भी मुझे जवाब देना, मुझे जवाब देना। तो जब खाने का टेबल हो तो उस पर बिल्कुल रिलैक्स माहौल होना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ताकि आप पॉजिटिव रहें, सब पॉजिटिव रहें और खाना जो है प्रॉपर्ली। और आपने नोट किया है गुस्से में हम लोग ज्यादा बोलते हैं बेटा खाना खा लेना, बेटा खाना खा लेना, लोग सब ऐसे ही होते हैं। जी जी असल में अब हमारे बच्चे लड़ाई करके या गुस्से से बैठेंगे, मेरा बेटा थोड़ी सी रोटी खा लेना, भूखा नहीं सोना, वो गुस्से की हालत में उसको टक्का कुछ नहीं लगने लगा, थोड़ा उसको छोड़ दो। हाँ, और वो जब बिल्कुल एक रिलैक्स मोड में आ जाए, उसके बाद हम उस वक्त खाने का प्रेशर दे रहे होते, यार कल से भूखा है, 2 घंटे से भूखा है, रात को खाना नहीं खाया, माँ परेशान, बाप परेशान, खाना खाया कि नहीं खाना, अच्छा जोर इस पे पड़ा, खाना खाया कि नहीं खाया। तो वो जो एक मेरे ख्याल में पहले उसकी जहनी जो है ना वो स्टेटस इक्वल हो, उसके बाद तवाजन में आ जाए, उसके बाद उसको खाना खिला जाए कि वो कहीं नहीं भाग रहा, खाना खा लेगा। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्योंकि नॉलेज नहीं होती है तो हम उसको फोकस कर दिए, जैसे आपने कहा दस्तरखान पे, ऐसा ही कि नहीं, तो वो हम लोग जो है अगर कोई टॉर्चर कर दे, अच्छा जब अगर कोई ज्यादा लड़ाई वाले 2 भाई आपस में या कोई भी खवातीन हो तो वो गुस्से से खाएंगे भी अजीब तरीके से, आप नोट कीजिएगा, जैसे जबरदस्ती कोई मतलब करके गुस्सा आ रहा है और जबरदस्ती निवाले भर भर के खाए जा रहे कि भाई अभी फैमिली के साथ एक अटैचमेंट है, बाप की बात को फॉलो करना है, तो फलाने भाई ने भी बैठना है तो बैठना तो है, लेकिन वो जिस अंदाज में खा रहे होते हैं वो आप देखने का है, वो उनकी बॉडी को तो लगता नहीं, लेकिन उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहनी तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को तकलीफ देने का सबब बने हुए, समझना चाहते नहीं और समझाना चाहते हैं, समझना चाहते नहीं है, समझाना चाहते हैं। सबसे पहले जो बच्चा माँ के पेट से कुछ भी नहीं, हम एक जुमला कहते हैं माँ के पेट से कोई सीख के नहीं, लेकिन मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि माँ के पेट जो आप बाहर कुछ इन्वायरमेंट या औरत टॉर्चर हो रही है, इफेक्ट ऑब्वियसली पड़ता है, ऐसा है कि नहीं सर जी? बिल्कुल ऐसा है, जो अगर जो है माँ स्ट्रेस्ड है या तकलीफ से गुजर रही है तो उसका बच्चे पर डेफिनेटली असर पड़ेगा, उसकी ज़हनी हालत पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए ये अल्लाह की वो है, कुदरत है, ये हकीकत अल्लाह की शान है, जो एक एक चीज से हम एक दूसरे से जुड़े हुए। खुदा ने जमीन पे हमें इसीलिए उतारा है, खुदा तो वाहिद शरीक है, वो तो ऊपर, उसने हमें जमीन पे इसलिए उतारा कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा साबित, इंसानियत दिखाएं, मजहब की लड़ाई ना करें, इंसानियत इम्पोर्टेंट। और अल्लाह ने एक और बात कह दी कि जो तुम किसी का जैसे गुनाह होता है ना, जैसे हमने किसी को तकलीफ दी है, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, अगर जब तक वो माफ नहीं करेगा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अल्लाह उनसे राजी जो उसके बंदों से राजी। ये सारी एक दूसरे से कम्युनिकेट है। साइकोलॉजी देखा जाए तो मेंटली हम दूसरों को टॉर्चर करते हैं, जहनी तौर पे हम किसी को तकलीफ देते हैं जिसकी वजह से वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और हम ये ऐसा है, गुस्से का देखें, गुस्सा जब भी आपको आए तो दूसरे आदमी को कोई फर्क पड़े ना पड़े, जो आदमी गुस्सा करके बैठा, इवन उसने एक्सप्रेस नहीं किया, बिल्कुल वो एक तरह यूं समझ ले कि एक आग है जो बोतल के अंदर बंद है, उसको तो उस आदमी को तो उससे जो है लाजमी इफेक्ट। और देखिए ये कुछ सवाल आपको अपने आप से करने चाहिए जब भी किसी से गुस्सा आए, तो अगर आप इनको सही तरीके से एड्रेस कर सकें तो आपको गुस्सा करना चाहिए। पहली बात कि क्या मैं सही आदमी पे गुस्सा कर रहा हूँ, ही डिजर्व्स, और क्या गुस्सा जो है करना डिजर्व करता है कोई आदमी नहीं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। दूसरी बात, कितने लेवल पर मुझे इससे गुस्सा करना चाहिए, ये भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मैं किस लेवल पे आके इससे गुस्सा करूं। तीसरी बात, लोकेशन
कि ये बिल्कुल सही जगह है क्या गुस्सा करने की, ये भी लिहाज ही नहीं करना। हाँ, बिल्कुल ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है मैं किस इंटेंसिटी पे हूँ, मेरी वॉइस की लेवल क्या है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप एड्रेस करेंगे तो आप देखिए खुद कहेंगे कि भाई गुस्सा करना आसान है, ये तो आपने सिंपल वो करना है ना, रिएक्ट करना है ना, लेकिन रिस्पॉन्स मुश्किल है। हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग करनी चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। बिल्कुल सही। और कभी कोई बात करने को कहे, देखें आपकी एक बात करने से आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप खराब हो सकता है, आपकी इतनी पुरानी इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो हो सकती है। थोड़ा टाइम ले लें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि होता ही है कि साइकोलॉजिकली जब गुस्से में आते हैं तो हमारा जो रैशनल ब्रेन है वो काम करना छोड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो हम तो अपना जो है वो इंटेलेक्ट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। थोड़ा सा अगर आप टाइम ले लें कि अच्छा ठीक है जी आपने ये बात की है, जो भी मैं आपको कल इसका जवाब दे दूंगा, फ़ोन रख दें, तो टुमारो यू विल बी ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। आपको यार उस वक्त जो मैं अगर जवाब दे देता तो नुकसान हो जाता। तो इसलिए ये आपकी बात से कसम से याद आया मुझे, मैंने एक अपनी लाइव शो में इंट्रो में कहा था, एक मतलब मैसेज दिया था, मैंने कहा दो बंदे आपस में लड़ रहे थे ना, तो एक ने छुरी उठा ली उसको मारने के लिए, तो दूसरे बंदे ने कहा कि तुम इसको क्यों मारो, ये तो वैसे ही मैं वो थे ना तावीज़ वगैरह के बाबे थे, तो उन्होंने कहा ये तो वैसे ही 6 महीने बाद मर जाएगा। तो बड़ा खुश हो जाता है ना उसको मारना पोस्टपोन करता है। अच्छा वो इंतजार करता है उसका कि ये कब मरेगा। अब वो 6 दिन बोला या 6 महीने, 6 दिन बोला होगा शायद मेरे को, तो वो 6 दिन बाद वो कहता है बाबा के पास जाता है, बाबा वो तो नहीं मरा। बोला अच्छा जाओ अब मार दो। कह रहा नहीं अब मैं क्यों मारूं। तो कह रहा अब तेरा गुस्सा ठंडा हो गया। बोला हाँ अब तो नहीं ठंडा हो, अब तो ठंडा हो गया। तो बस मैंने बेटा इसीलिए तो मैं कहा था थोड़ा सब्र कर जाओ। तो आपने आपकी बात से बहुत मैच करिए कि इंसान जरूरी नहीं कि हर चीज एकदम डिलीवर कर ले, कुछ चीजों को टाइम दिया जाए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए इनिशियली ग्रूमिंग बहुत जरूरी है ना। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा हम सबको कि डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम सब डिफरेंट हैं। होता प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं यार जैसा मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं इस तरह से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको करना भी नहीं चाहिए। अगर सब लोग एक ही तरह की बात करना शुरू कर देंगे, एक ही तरह की वॉइस होगी, एक ही तरह की चीज़ें होंगी, तो बोरिंग हो जाएगी दुनिया, बोरिंग हो जाएगी। तो ये बात हमें बिल्कुल 100% हमारे जहनों में होनी चाहिए कि भाई जो कुछ भी है रिएक्शन डिफरेंट ही होगा, कम से कम मेरे जैसा नहीं होगा। तो बहुत आसानी हो जाएगी, आपको बहुत स्पेस मिल जाएगा। हम कहते नहीं यार डू एज आई डायरेक्टेड, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए और बस यही बेस्ट ऑप्शन है। देखें इसमें 3 बॉक्सेस हैं, आप हो सकता है ओके हो, इफ यू आर ओके इससे कुछ नहीं होगा, बट जो दूसरा आदमी है वो भी ओके होना चाहिए। अच्छा इफ ही इज ओके आई एम नॉट ओके, again there is a trouble. So what is the best option? You are okay. लोग सब कह देना सच्चा प्यार नहीं मिला फिर वो तो वही नहीं हो सकता इंसान कहीं से नहीं मतलब प्यार तो क्रिएट करना पड़ता है, बाहर से थोड़ी मिलता है। जी मैंने हम लोग अक्सर जुमला कहते हैं ना कि जब इतना कुछ होने के बावजूद आखिर में हम कहते हैं तुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, तो वो है कि हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, मुतमईन होना बड़ा मुश्किल। देखें यू आर ओके और आई एम ओके, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। देखें खुशी को लोग गलत समझ रहे हैं कि खुशी को लोग समझ रहे हैं कि शायद देखिए ये जो गुस्सा है या बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करना बहुत इजी है, हमारा माइंड तो खुद इन्हीं चीज़ों को, लेकिन अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा खुशी के बारे में। खुशी को हमें देखना पड़ेगा कि यार ये तो अलग ही चीज़ है, हमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा अंदर से। अनफॉर्चुनेटली हम खुश भी होना चाहते हैं, वो भी अंदर से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आधी बात कहते हैं। और दुनिया में अक्सर लोग मास्क के साथ जिंदा रहते हैं, मास्क लगा के जिंदा रहते हैं, सारी जिंदगी मास्क के साथ गुजार देते हैं, वो कभी अपना रियल सेल्फ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते दुनिया में। डरते रहते हैं लोगों से, अल्लाह से नहीं डरते, लोगों से डरते हैं, हालात से डरते हैं, हर चीज़ से भागते हैं। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम सब लोगों के पास ऑप्शन होता है हमेशा, हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए हमें। अच्छा मुझे एक बात लगती है और इसके मैं डॉक्टर इनाम साहब से पूछूंगी। डॉक्टर साहब अक्सर एक इंसान की फितरत है कि मेरे पास एक ज़बान है और मेरी एक फीलिंग है और मुझे एक पर्सन चाहिए जिसको मैं डिलीवर करूं, ठीक है, और वो सामने वाला पर्सन हमारी बात सुने। मैं अपना सारा तकलीफ बाहर निकालना चाह रही हूँ,
सामने वाला सुनने के बाद मुझे, जब मैं ठंडी हो जाऊं तो उसके बाद वो मुझे कहीं ना कहीं, अब जिस तरह वो सामने वाला पॉजिटिव बंदा होगा मुझे किसी एक डोमेन में रख लेगा, लेकिन सबसे पहले मेरे अंदर जो एक आग है, वो जो आपने कहा बम है, वो सारा निकालना, वो कहीं निकलेगा। या तो फिर अगर वो मेरा पॉजिटिव पर्सन, जैसे मेरी वालदा थी, मैं सारी बातें कर देती थी तो मुझे सारे लोग बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि मैंने एक जगह डिलीवर कर दिया। अब जब वो सारी चीज मैं डिलीवर करती थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, सारी चीज ऐसे निकालती थी जैसे कुछ मतलब पूरा अंदर मेरा मवाद है, मैंने गठड़ी खोल दी। अच्छा, उसके बाद वो मुझे बड़ा अच्छा एक मतलब प्यार से एक चीज टैगल करती थी, मुझे उसके बाद फील ही नहीं होता था कि बेटा तू यूं नहीं, मेरा बच्चा तू तो बहुत अच्छी, यूं वो करके वो मुझे हैंडल कर लेती थी। तो मैं समझती हूँ कि हर पर्सन का एक ऐसा पॉजिटिव पर्सन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उसको जाके वो डिलीवर कर, जब तक वो नहीं होगा ना तो शायद वो अपनी डिलीवरी किसी को मार के लड़ के निकाल सकेगा। क्या कहते हैं, ये होना चाहिए कि जी बिल्कुल, इसलिए सोशल कनेक्शंस या सोशल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लाइफ में एटलीस्ट 1% ऐसा होना चाहिए जिससे आप हर चीज कह सकें और वो पॉजिटिवली उसको एब्जॉर्ब करके आपको कुछ अच्छी राय दे सके, क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना लाजमी है। तो इसलिए वो जो है बाहर ममालिक में जर्नलिंग होती है। अगर आपके सोशल कनेक्शंस अच्छा नहीं है तो जो आपके अंदर है उसको लिख लें, हर चीज लिख डालें। तो इसलिए जर्नलिंग बहुत कॉमन है वहाँ, लेकिन यहाँ ऐसा होता है इंसान के अंदर एक, हाँ, तो उसको निकालना लाजमी है, वरना अगर रखते रहेंगे, यकीन करें ये जो छुपाते अंदर रखते हैं, यही चीजें दर्द, पेन, ट्रॉमा, ये चीजें बन जाती हैं। तो इनको किसी अंदाज में, मुस्बत अंदाज में एक्सप्रेस करना लाजमी है। तो हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सोशली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और हर शख्स की लाइफ में दो तीन लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप खुल के बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, जिसके आप की लाइफ में ऐसे लोग हो। आपसे एक लास्ट मैसेज लूंगी लास्ट अपने, और ये यकीन करें, अगर आपका दोस्त आपकी माँ है, देखिए कोई लाइफ में जिंदा है कुछ नहीं है मुझे नहीं मालूम, आपका कोई भाई है, कोई बहन है, आपका कोई फादर है, आपका कोई बेहतरीन दोस्त है, ये भी गॉड गिफ्टेड है। कोई एक शख्स आपको खुद चुनना होगा, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, एक प्रॉमिस, और आपको एक बिलीव होना चाहिए। देखिए हम अल्लाह से बात करते हैं, ऐसे कोई नहीं कि हम अल्लाह से बात, अल्लाह बेहतरीन दोस्त है हमारा, बेहतरीन, हम उससे इश्क मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप जिंदगी में रिस्पॉन्ड हमें चाहिए फौरन। हमने जब सारी बात कह देते हैं ना तो हमारा सामने वाला बंदा जो हमारे लिए लाइफ, हमारे लिए हमारा दोस्त है, हमारा पॉजिटिव सोचे, हमारे फ्यूचर, हर चीज उसको पता है कि इसके लिए बेहतर क्या हो सकता है, वो आपका दुश्मन नहीं है। जिसको आप पहले ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है, हमें अच्छा मैसेज है, उसकी जब बात आखिर में आती है तो वो आपको तबाही की तरफ कभी नहीं लेके जाएगी, ये मेरा यकीन है। आपकी माँ कभी आपको तबाही की तरफ कभी कहेगी बेटा जाओ उसको मार के आ जाओ, कभी नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी। आपने ऐसा इतना कुछ किया, आपको बेटा जाके अब ना कल जाना ना उसकी जाके कॉपी फाड़ देना, उसका सर फाड़ देना, वो कभी आपको ये गलत मशवरा नहीं देगी, ना आपका बाप ना आपका। अक्सर मैं सच, फिर मैं हमेशा मैं अपने हस्बैंड से कोई बात करती हूँ तो कहता है सब्र कर जाओ, थोड़ा सब्र कर जाओ, अच्छा होगा, अभी तुम खामोश हो जाओ इस पर। मैं कभी उनकी बात बहुत सारी वो सुन रहे थे, ऐसे अच्छा सब्र कर जाओ, अल्लाह पाक बहुत अच्छा करेगा। जब आप सारी बात, लेकिन उसकी पूरी बात जरूर सुने, याद रखिएगा, बात पूरी सुना करें, उसकी बात को इंटरप्ट ना करें, उसको काटे नहीं, तो वो अंदर बात लेके बैठ। जब उसको बीच में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ना तो आपको उसकी आधी तकलीफ उसके दिल के अंदर रह जाएगी। उसको पूरा डिलीवर करने दें, उसका वो हल्का महसूस करेगा। फिर आपने उस एनवायरनमेंट को, उस पर्सन के माइंड को कैच करना है। कैच मतलब पॉजिटिव, उसने जो कहा बोले तुम सही कह रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो मोहसिन दोस्त होगा वो हमेशा आपको दोस्त जो कहेगा ना तुम सही कह रहे हो, ये जुमला जरूरी है, थम्स अप करना जरूरी है, तुम सही हो। लेकिन उसको कवर अप, हाँ वो गुस्से में ना उस वक्त गलत ना कहें उसको, लेट हिम स्पीक, आप सही हो। होता है कि हम वो, क्योंकि जब वो गुस्से में होते हैं तो हम गलत कर रहे होते हैं, तो हम उस वक्त कहते हैं कि यार तुम गलत कर रहे हो यार, और रिलेटेट होगा वो, और मजीद आप एक समझ ले उसको एकदम फ्लो चल रहा है, उसको बोलने दे, एक्सप्रेस करने मैंने ना साइकोलॉजी पढ़ी, आई एम ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, तो बस ठीक है, तो वो थोड़ी सी मुझे भी जो है ना वो नॉलेज है। अच्छा वो उसमें बड़े वो जब मैंने प्रैक्टिकल करने के ये कौन सा फेस है, ये स्माइल कर रहा है, ये वो बड़े बड़े डिफरेंट चेहरे मेरे सामने आए थे कार्ड के ऊपर। तो ये बहुत सारे फेजेस होते हैं भी, प्रैक्टिकल भी। तो हम चेहरों से क्यों कहते हैं ना, हम चेहरा पढ़ लेते हैं, तो चेहरे के भी बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं, डिलीवरी के बड़े एक्सप्रेशन होते हैं। लेट्स सी डॉक्टर इनाम साहब, मैं चाहूंगी आप एक ये कैमरा है, पहले मैं असलम साहब से कहूंगी ये कैमरा आप मैसेज दें नाजरीन को, उसके बाद फिर इनाम साहब से लेती हूँ।
देखिए मैसेज यही है कि बहुत ही मुश्किल टाइम है, लोग डिसकनेक्टेड हैं, कनेक्ट हों, और हम सब लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, प्रॉब्लम्स को कम करें। लग मुझे रहा है ऐसा है, कहीं हो सकता है मैं गलत हूँ, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व नहीं करते, मज़ीद प्रॉब्लम और बढ़ जाते हैं, हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जहाँ भी जाएं उम्मीद की किरण बने, एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वी ऑल कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय कनेक्टिंग टुगेदर। अल्लाह पे भरोसा रखें, चीज़ें बदलती हैं, और अब कल बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कल इससे भी अच्छा होगा। तो हम सब मिलकर, हम सब लोगों को मिलकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, और हम कर सकते हैं। बेशक, गुड। डॉक्टर इनाम साहब, ये कैमरा है, आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसमें इसको नफ़रत में ज़ाया मत करें। नफ़रत जो है बहुत एनर्जी लेती है, तो इसमें पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और लोगों को प्यार दें, और उम्मीद रहें हमेशा। गुड, वेरी गुड सर, बहुत शुक्रिया आपका आने का, शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ब्रेक लूँगी, उससे पहले एक बात कहूँगी कि हम लोगों पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं, लोगों पर काबिज होना चाहते हैं, एक फीलिंग होती है कि भाई मेरे अंडर में हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरों पर गुस्सा करने के बजाय, कहते हैं अपना जो गुस्सा कंट्रोल करना, वो सबसे बड़ा ब्रेव इंसान होता है। ये सबसे बड़ी आपके अंदर एक सलाहियत होनी चाहिए। और फिर जिस दिन आपने अपने दिमाग पे, अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, तो आपके कंट्रोल में सारी दुनिया हो सकती है। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सबीवीन स्टार विजन के साथ। खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।